हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोग अपनी तैयारी को लेकर डेडिकेटेड रूप से लगे हुए होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके सामने ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपको जितना ज़्यादा मैटर पढ़ना था वो पढ़ चुके होंगे। अब आपको अपने शॉर्ट मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। मैं यही कहूँगा आपको, जितना मैटर शॉर्ट रखे उसका बार बार रिवीजन करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में हेल्प रहेगा। आप किसी भी ऑप्शन को लेकर अपना ये नहीं डिसीजन ले पाओगे फिर यदि ज़्यादा मैटर रहेगा कि तो कौन सा सही है और कौन सा गलत। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट मैटर को पढ़ना चाहिए। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ कि लास्ट टाइम में आपको शॉर्ट चीज़ें क्या पढ़नी होती है और किस मेथड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने होते हैं। इसी श्रृंखला में आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा साधारण ब्याज का। ये क्लास लगभग 30-40 मिनट के बीच में होने वाली है, जिसमें आपको साधारण ब्याज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला है साधारण ब्याज। देखो, यहाँ जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज होता क्या है। यहाँ अपन 3 शब्द देखेंगे। एक शब्द आया है अपने पास सबसे पहले साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज आता है। उसके बाद में एक शब्द आएगा मूलधन और एक शब्द आएगा मिश्र धन। ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट आएगा। और उसके बाद में दर आपने प्रतिशत पढ़ा तो देखा ही है और समय आपने देखा ही है। ठीक है, इसका मतलब साधारण ब्याज तो क्या होता है, यदि आपने किसी को पैसे दिए हैं, आपने किसी को कुछ पैसे दिए हैं तो वो आपके लिए क्या है, मूलधन है। किसी से दिए हैं या किसी को से लिए हैं, किसी को दिए हैं या किसी से जो मूल रूप से पैसे लिए हैं या दिए हैं, उस मूल रूप वाले जो पैसे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है। इस मूलधन पर अगला इन पैसों के बदले में, क्योंकि आपको पैसे दिए हैं तो इस बदले में आप उसे कुछ एक्स्ट्रा जो रुपए दोगे वो आपका क्या कहलाता है, साधारण ब्याज, यानी एक्स्ट्रा रुपए। अब ये जो एक्स्ट्रा रुपए और जो आपने उससे लिए थे वो दोनों रुपए मिलाकर जिसको लौटाओगे उसको बोलते हैं मिश्र धन। यानी इसमें मूलधन शामिल होता है और मूलधन में कौन शामिल होता है, आपका ब्याज शामिल होता है। इसको बोला जाता है मिश्र धन। अब ब्याज आपका कोई सा भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, चक्रवर्ती भी हो सकता है। अपने यहाँ साधारण ब्याज की चर्चा करेंगे तो ये ब्याज अपना साधारण ब्याज रहता है। साधारण ब्याज का तात्पर्य यही होता है कि वो ब्याज हर साल समान रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे पहले साल 100 रुपये मिलेंगे तो अगले साल भी 100 रुपये मिलने वाले हैं, चेंज नहीं होते हैं। किसमें, साधारण ब्याज। दर आपको जैसे को बताएगा कि 5% की दर से दे रहा हूँ, इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 का भाग लग जाता है। और समय क्या है, 3 साल के लिए लेना है, 5 साल के लिए लेना है। जो आपको जितने समय के लिए क्वेश्चन में बोला जाएगा उतना आप काम में ले सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर होता है मूलधन। मूलधन को किससे गुणा कर दो, दर से गुणा कर दो, किससे, समय से। और इस दर में जो परसेंटेज वैल्यू आई थी उसको हटाने के लिए भाग कितने का लगा दो, 100 का। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से अपन पूरा चैप्टर क्लियर रूप से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपये 500 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। यानी साधारण ब्याज अपने को ज्ञात करना है। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन। मूलधन कितना है, 500 रुपये, इंटू दर कितनी है, 10%, गुणा समय है 3 साल, बटे 100। इसकी कैलकुलेशन करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 15, 15 को 10 से गुणा किया तो 150। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 150 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद में इसने क्या पूछी है आपसे, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज में मूलधन को जोड़ दो तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, तो मिश्र धन इक्वल टू हो जाएगा, मूलधन कितना था आपका 500 रुपये प्लस ब्याज कितना मिल गया 150 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो गया 650 रुपये। ये क्या प्राप्त हो गया, मिश्र धन। बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, बहुत आसान होते हैं, तो वो आसान गलत नहीं करने हैं अपने को, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये 6500 कितने समय में हो जाता है। समय आपको पूछ रहा है। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है आपको 5000 रुपये। ठीक है जी। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, हो जाते हैं, इसका मतलब मिश्र धन दिया है 6500, तो मिश्र धन 6500 है, मूलधन है, तो ब्याज कितना आएगा, तो आप कह दो कि ब्याज आ जाएगा 1500 रुपये। कितने मिल गए ब्याज, 1500 रुपये। क्लियर है। अब ये चीज़ें
उसी ब्याज में रख दो कि SI साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा कितना रखोगे, बटेवा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए हैं, 1500 रुपये। मूलधन कितना है, मूलधन है 5000 रुपये, सॉरी मूलधन कितना हो जाएगा 5000 रुपये इंटू दर कितनी है, दर आपको 5% बता रखी। समय निकालना है T बटेवा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कितना 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल कर देता हूँ, और 25 और 25 छिके 150, यानी 6% आया। T का मान कितना आया 6। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। यहाँ लास्ट में किसी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट को एक बार फिर से देख लेना। जैसे मैंने 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो था तो बराबर में जीरो कैंसिल कर दिया, फिर माइनरली गुणा कर लिया कि 5 गुणा 5 कितने हो जाते हैं 25, 25 से 150 को काट दिया, 25 छिके 150, इसलिए 6 आ गया। अब अपनी टाइप है कि जब मूलधन अपने का A बटा B गुणा हो जाता है, यानी इस रूप में कोई क्वेश्चन दिया हुआ मिल जाए तो उसे कैसे करना है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का मतलब खुद का मतलब मूलधन का कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। कई तो खतरनाक है वर्ड, मूलधन का हो जाता है यानी मिश्र धन बन जाता है। ये कहानी समझना भाई, ऐसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुणा हो जाता है। हो जाने का मतलब मिश्र धन इस मूलधन का 3/2 हो जाता है। गुणा की चीज इधर भाग में आ जाएगी, तो मिश्र धन बटेवा मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 3/2, यानी मिश्र धन 3 रुपये और मूलधन कितना है 2 रुपये। जब आपको मिश्र धन 3 बता रखा है, मूलधन 2 बता रखा है, तो ब्याज बताओ कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका ब्याज 1 रुपया हो गया। बस सारी चीज़ मिल गई। ब्याज साधारण ब्याज 1 रुपया बराबर मूलधन गुणा दर निकालनी है, गुणा समय कितना है, समय 5 साल है, बटेवा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो एक का कोई महत्व नहीं है, 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कैंसिल, 10 से कम 10, दर कितनी आ गई 10% आ गई, यानी दर कितनी है 10% है। कहानी क्लियर आ गई। इससे पूछ रहा है कि अपने का हो जाता है, यानी मिश्र धन मूलधन का 3/2, तो मूलधन नीचे आएगा, तो मिश्र धन 3 रुपये, मूलधन 2 रुपये, तो ब्याज मिल गया 1 रुपये। आपको मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है और आपको समय दिया हुआ है, तो दर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज, अब की बार क्या बोला है साधारण ब्याज, उस धन का 4/25 हो जाता है, यानी हो कौन जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हो जाता है धन का, धन कौन सा धन मूलधन का कितना 4/, कितना 25। अब यहाँ से मूलधन कितना मिलेगा, कल बताया था नीचे वाला 25, और साधारण ब्याज कितना 4 रुपये। क्लियर है क्या, मूलधन 25 रुपये, साधारण ब्याज 4 रुपये, तो फॉर्मूला रख दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर निकालनी है, गुणा समय, कितने समय में। अगला बोल रहा है कि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी दर और वर्ष समान है, तो मैं दर को भी x मान लेता हूँ और समय को भी x मान लेता हूँ, बटेवा 100। आपने देखा 25 चौके 100, 4 इससे गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा 4 बराबर x गुणा x, यानी दोनों वैल्यू समान है, तो x का मान कितना है सीधा ही है 4, यानी x का मान कितना आया 4 आया। वही क्या है दर है, तो दर कितनी परसेंटेज है 4%। इस क्वेश्चन के क्या हो गई दर हो गई। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। कौन सा ब्याज साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट, किसका मूलधन का, तो मूलधन गुणा कितना हो गया 3/5 हो गया। इसका मतलब मूलधन कितना रुपए 5 रुपये, साधारण ब्याज कितना रुपया 3 रुपया। मूलधन कितना 5 नीचे वाला, साधारण ब्याज 3, वही रख दो, 3 बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, कितने साल में 3 साल में, बटेवा 100। 3 से
3 कैंसिल, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। क्या निकल के आई दर। बस कहानी के लिए दर का मान कितना आया 20%। आपको क्या मिल गई दर मिल गई। बस एक ही फॉर्मूले से करवा रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन। जब ब्याजों का योग और अंतर अपने को दिया हुआ हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो क्या कह रहा है, किसी धन के 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। पहले तो मुझे ये बताओ 7 साल में कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, फिर उसको 10 साल में कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना बढ़ गया, समय कितने बढ़ गए 3 साल। 3 साल में रुपए कितने बढ़े, तो आपने कहा 3 साल में रुपए बढ़ गए 150। लेकिन मैंने शुरू में एक बात कही थी कि साधारण ब्याज हमेशा ही क्या रहता है बराबर रहता है। साधारण ब्याज हमेशा ही क्या रहता है बराबर। तो 150 रुपये 3 साल में बटेंगे तो हर साल का ब्याज कितना रुपया मिला, तो 1 साल का ब्याज कितना मिल गया, 1 साल का ब्याज 50 रुपये। 1 साल का ब्याज कितने रुपए मिल गए 50 रुपये। आपको 1 साल का ब्याज मिल गया। पूछ क्या रहा है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक दर हो तो धन ज्ञात करना है। अब अपने को क्या दिया हुआ है 1 साल का ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 50। साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा 50 बराबर मूलधन निकालना है गुणा दर कितनी है 5% गुणा समय। अब समय आप कोई सा भी रख सकते हो, 3 साल का भी रख सकते हो और 1 साल का भी रख सकते हो। तो यहाँ मैं रखूँगा 1 साल का, 50 रखा है तो बटेवा 100, 5 दूनी 10, कितनी बार 20 बार। इसको इससे गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1000 रुपये। क्या मिल गया मूलधन मिल गया। ये लो जी मूलधन कितना आया 1000 रुपये। क्योंकि अपने को क्या दे रखा था अंतर दे रखा था, तो मैंने समय का अंतर ले लिया। भाई 7 साल से आगे ब्याज कितना बढ़ा 150 रुपये बढ़ते हैं। 150 रुपये तो 3 साल में बटेंगे तो हर साल के 50 रुपये, तो 1 साल का ब्याज मिल गया अपने को 50। तो 1 साल दिया हुआ टाइम मिल जाए ब्याज मिल जाए तो अपन साधारण सूत्र में रख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष में ब्याज का योग 270 है। अब की बार यानी किसी को आपने पहले 3 साल के लिए दिया, फिर किसी को कितने साल के लिए दिया 6 साल के लिए, 2 बार दे दिया। 3 साल और 6 साल 2 बार दिया है आपने, तो टोटल कितनी बार के लिए हो गया 9 साल के लिए। टोटल कितना दे दिया 9 साल। 9 साल में आपको ब्याज कितना मिला भाई 270 रुपये। 9 साल में कितना ब्याज मिला 270 रुपये। 9 × 27, हर साल कितने रुपए मिलते हैं भाई 30 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना मिल गया 30 रुपये। 1 साल का ब्याज 30 रुपये, तो 30 रुपये रख लो। 30 रुपये साधारण ब्याज बराबर मूलधन निकालना है किस दर से, दर तो ज्ञात करनी है क्या ना, दर दी हुई है 6% गुणा समय कितना रखोगे, जब 30 रखा है तो 1 साल रखनी पड़ेगी। 30 रुपये रखा है तो 1 बटेवा कितना 100। मैं यहाँ से काट देता हूँ 6 से, तो 6 पंजे 30 कट रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 500 रुपये। ये लो जी मूलधन कितना आ गया 500 रुपये। अब मैंने शॉर्ट लिए हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन भी जो डिजिट आ सकती है वो थोड़ी अलग आ सकती है, लेकिन मेथड आपको सेम अप्लाई करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 2 समयों का अब की बार मिश्र धन अपने को दिया गया हो, 2 समय का क्या दिया गया हो मिश्र धन, जब धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। क्लियर है। अब अपने को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो कोई धन था यहाँ तक, उसको कितने रुपए मिले 3 साल हुई यहाँ, और वो धन कितना हो गया, तो आपने कहा 3 साल में वो धन हो गया 575 रुपये। मैंने कहा ठीक है। फिर समय कितना हुआ, तो आपने कहा 5 साल हो गए। मैंने कहा ठीक है। धन कितना हो गया, तो आपने कहा धन तो कितना हो गया 625। लेकिन मैंने एक ही बात कही, साधारण ब्याज हमेशा बराबर चलता है, तो यहाँ तक जो राशि बनती आई वो सेम उसी के अकॉर्डिंग बनती जाएगी। यानी 3 साल से 5 साल कितने साल लगे 2 साल, और रुपए कितने बढ़ गए, तो आपने कहा 575 से 625 यानी 50 रुपये बढ़ गए। मैंने कहा 2 साल में 50 रुपये बढ़े क्या, आपने कहा बढ़े। मैंने कहा 1 साल में बताओ कितने रुपए बढ़े, आपने कहा सर 1 साल के अंदर तो बढ़ गए 25 रुपये। मैंने कहा ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से अपने को क्या निकालना है, अपने को यहाँ से ये निकालना है, दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो आप निकाल सकते हो किस चीज़ से, 3 साल पहले मूलधन कितना हुआ होगा, यानी मूलधन कितना था, अपन ने कहा 3 साल में 25-25 रुपये बढ़े। 3 साल में कितने रुपए बढ़े 25-25। इसका मतलब यहाँ इसमें से 3 साल के कितने रुपए कम करूँगा, तो
तो आप कह दो 75 रुपये कम कर दो। तो मैंने 575 में से 75 रुपये कम किए, तो मेरे पास में पता चला कि मैंने किसी को 500 रुपये दिए। 500 रुपये हर साल 25-25 बढ़ते हुए 3 साल में 575 हो गए। अब मेरे पास में अपना क्वेश्चन मिल गया कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, कोई सा भी रख लो आप, कितने रुपए रखोगे? 25 रुपये। साधारण ब्याज 25 रुपये, मूलधन कितना? 500 रुपये। दर ज्ञात करनी है। जब आपने 25 रखा यहाँ, तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा, बटेवा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 25। दर कितनी आ गई? दर आ गई 5%। कितनी आ गई? दर आ गई सीधी सीधी 5%। दर कितनी मिलती है यहाँ से? 5%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है। 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको बता देता हूं। कोई धन 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो गया? 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो गया? या तो आप x मानो, अब x मानने जितना अपने पास में टाइम है नहीं, मैं इसे मान लेता हूं मैंने किसी को 100 रुपये दिए। मैंने किसी को कितने रुपए दिए? आपने कहा 100 रुपये दिए। मैंने कहा ठीक, उस पे 5% की ब्याज की दर से 6 वर्ष में रुपए निकालो मुझे। आपने कहा 100 रुपये आपने मूलधन दिए। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा 5% की दर रखी। मैंने कहा ठीक है। 6/100 मैंने कहा कितना? 1 जीरो से 1, दूसरे से दूसरा, 5 के 30। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 30 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 30 रुपये। मैंने कहा ठीक है। मुझे ये बताओ मिश्र धन कितना हुआ? तो आपने कहा 100 रुपये दिए, 30 रुपये ब्याज के मिल गए, 130 रुपये मिल गए। लेकिन अगला कह रहा है आपने 130 नहीं, आपको तो 1950 मिल रहे। मैंने कहा मेरे वाले 130 और इसके वाले 1950 बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है। 130 बराबर कितना है? 1950। ये लो जी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 13 एकम 13, कितने बच जाएंगे? 13 5 65। 1% का मान कितना आया? 15 आया, यानी 1 का मान कितना आया? 15। पूछा क्या है इसने? 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 वर्ष में उसी दर से पूछना है क्या? तो 8 पंजे 40 का मान पूछ रहा है अपने को। 1900 रुपये के अकॉर्डिंग निकालेंगे अपन। 100 गुणा 5% की दर से 8/100 करेंगे, तो अपने को कितना मिलेगा? 8 पंजे 40, यानी 40% का कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा आपकी बार? 100 + 40, 140 का मान पूछ रहा है। बस कहानी खत्म। 140 बराबर 15 गुणा 140। ये लो जी, 1 जीरो, 15 चौके 60, 6, 15 15 6 21, कितने रुपए हो जाएंगे? 2100 रुपये हो जाएंगे। यानी अब इतना बड़ा थोड़ी करना है, इतना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा। जब भी आपको ऐसे बोल दे कि इतने साल में इतना % हो गया, इतने साल में इतना हो गया, आपको सीधा सीधा एक तो 100 रखना है कि 100 प्लस पहले वाले का % निकालो। 6 पंजे 30, बस 30 जोड़ दो, कितना हो गया? टोटल 130। 130 का मान दिया हुआ मिलेगा आपको कितना? 1950। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो 1 का मान कितना मिल गया? सीधा 15 मिल गया। 1 का मान कितना मिल गया? 15। अब पूछा क्या है? तो इसी को अगले से गुणा कर दो। 8 पंजे 40, यानी 100 में कितना जोड़ दो? अब 40। बस 140 का मान पूछा है, तो 140% का मान 15 गुणा 140, देन कितना हो जाएगा? 2100 रुपये। बस कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ब्याज की कई दरें हो तो वो सेम उसी प्रकार से अलग अलग दर से कर लेंगे अपन, बस मल्टीप्लाई, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कैसे? किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए कितने %? 4%, प्लस 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 वर्ष के लिए 6%, प्लस क्या पूछ रहा है? अधिक समय के लिए 8% की दर लगेगी और कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये प्राप्त होता है, तो मूलधन बताओ। और निकाला कितना है? किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, ठीक है, 4 वर्षों के लिए 6%, तथा इसे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो जाए, तो कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक समय नहीं दिया है भाई, टोटल कितने के लिए निकालना है। पहले 2 वर्ष दे दिए, अगले 4 दे दिए, 6 हो गए। अधिक समय के लिए
8% लगानी है, लेकिन लगानी कितनी है ये अपने को यहाँ पर अवेलेबल चीज़ दी नहीं है। तो मैं एक बार कोई सपोज कर लेता हूँ, भाई दिया होगा इसने कि आगे वाले के लिए आप 2 साल के लिए और निकाल दो। मैंने 2 साल के लिए 8% वैल्यू और ले ली, ठीक है। अब 2 4 कितनी परसेंटेज बनी यहाँ, 8%, ठीक है जी। प्लस 6 चौका 24%, प्लस कितनी 8 दूनी 16%, क्लियर है। टोटल कितने हो जाएंगे, 24 और 8 हो गए 32, 32 और 16 कितने हो गए 48% का ब्याज लेना है अपने को। बस कितना परसेंटेज का ब्याज लेना है, 48% का। कितने हो गए, साधारण ब्याज 1120 रुपये प्राप्त होता है, जबकि 48% का मान कितना है 1120%। अपने को 100% का मान पूछना चाह रहा है, यानी 48% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1120। यहाँ 0 से 0, सॉरी 0 तो है ही नहीं, 48% तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1120 बटेवा 48 गुणेवा अपने को मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना परसेंटेज होता है 100%। इसकी कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन में थोड़े से डाटा मिसमैच थे, इस वजह से इसका आंसर नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ अधिक समय लिख के टोटल समय नहीं लिखा, क्लियर है। सेम ऐसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। जब धन अपने का n गुना हो जाए, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको विशेष ध्यान रखनी है भाई, ये टाइप इंपॉर्टेंट है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में, टाइम कितना मिला है आपको 15 वर्ष, टाइम कितना मिला है 15 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है। स्वयं का मतलब खुद का। मैंने माना कितने रुपए दिए, मैंने माना मैंने किसी को 1 रुपये दिए, 1 रुपये दिए, ये मूलधन मान लिया। मूलधन कितना मान लिया 1 रुपये दिए, हो जाता है यानी मिश्र धन दुगुना हो गया। 2 गुणे का मतलब 1 का दुगुना कितना हुआ भाई 2 रुपये। मुझे ये बताओ ब्याज कितना मिला, आपने कहा ब्याज 1 रुपये मिल गया। बस ब्याज कितना रुपये मिल गया 1 रुपये मिल गया। अब आपको सारी चीज़ दी हुई है, समय दिया हुआ है 15 साल, आपको ब्याज दिया हुआ है, आपको मूलधन दिया हुआ है, और आपको दर पूछ रहा है। निकाल सकते हैं आसानी से। क्या वही फॉर्मूला कि साधारण ब्याज 1 रुपये बराबर मूलधन 1 रुपया गुणा दर है। पूछिए क्या, ठीक है जी पूछिए। कितने समय में 15 वर्षों में, बटेवा 100। काट दूँ 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से 20 बार, ठीक है। 20 एकम 20, 20 बटेवा कितना 3, दर निकलेगी। 20 का 3 का भाग लगाओगे तो 3 छिक 18, 6 सही 2/3% क्या निकल के आ गई दर, ये लो। क्योंकि आपको 1 रुपया मान लो, अगले ने बोला है दुगुना हो जाता है, तो 2 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना मिल गया 1 रुपये मिल गया, और फिर पूरा डाटा है। ये तो तरीके से। अब कुछ लोग है ना इसको कहते हैं शॉर्टकट, वो शॉर्टकट भी भाई यहीं से बना है, कहीं दूसरी जगह से नहीं बना है, वो भी मैं बता ही देता हूँ कि 15 वर्षों में तो नीचे तो आपको 15 रखना है, नीचे तो कितना रखना है 15। 2 गुना हो जाता है तो 1 कम करना, तो 2 गुना की जगह क्या लिखोगे 1 लिखोगे। 2 में से 1 कम करके गुणा कर दो 100 से। जब 100 में 15 का भाग लगाओगे तो 100 बटेवा 15, और वो कितनी बार बना 20, और ये बता 3, तो वही कितना आ गया 3 का भाग लगाओगे 6 सही 2/3% है। अब ये शॉर्टकट देखो यहाँ से बनाया गया है, ये लास्ट में जो मैंने किया था ना, जो अभी मिटाया था, सेम उसी से लास्ट में कट के वही 20 में भाग लगा था, तो वो उसी प्रकार से शॉर्टकट बना हुआ है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार शॉर्ट याद नहीं रहता है, इस वजह से मैं इसी तरीके से करवाता हूँ। मान लेना 1 रुपया, उसके बाद में 2 गुना बोलता है तो 2 गुना कर देना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। तो शॉर्टकट तो देखो क्या लिखोगे, 5 गुना का मतलब 400 बटेवा कितना 5, कितना हो जाएगा 5 × 40 80 वर्ष, कितना हो गया 80% आ गई क्या बोल रहा है। देखो एक बार क्वेश्चन वापस, कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो रहा है 5 गुना। 5 गुना का मतलब 1 कम कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 400। 400 में 5 का भाग लग जाएगा, कितनी परसेंटेज आ जाएगी इधर 80%। ये तो शॉर्टकट से। अब अपने तरीके से देख लो, आप मान लो मूलधन कितना हो गया, मूलधन 1 रुपया, ठीक है जी। 5 गुना हो गया तो मिश्र धन कितना हो गया, तो आपने कहा मिश्र धन हो गया 5 रुपये, तो ब्याज कितना मिल गया 4 रुपये। ब्याज कितना मिल गया भाई 4 रुपये मिल गया। ये 4 रुपये बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, कितने साल में 5 साल में, बटेवा कितना हो गया 100। 5 के पाड़े से 20 बार, 20 चौके 80, दर कितनी आई 80 आ गई। दर कितनी आ गई 80% आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन
5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। वही मान लो मूलधन कितना है 1 रुपया, मिश्रधन कितना 3 गुना का मतलब 3 रुपया, ब्याज कितना मिल गया 2 रुपया, बस कहानी खत्म। 2 रुपये किस पे 1 रुपये पे, गुणा कितनी दर से 5 से, कितने समय में निकालना है तो समय बटेवा कितना 100, यहाँ से मैं काट दूँ 5 के पहाड़े से 20 बार, 20 दूनी 40 वर्ष, समय कितना आ गया 40 वर्ष। ये लो जी समय कितना 40 वर्ष। ये आसान तरीका है। अब अपना उसी से देख लो 3 गुना का मतलब 200 लिखो, बटेवा 5 का भाग लगा दो, 5 चौके 20, वही कितना आ गया 40 वर्ष आ गया। सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हो, सेम ही प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना हो जाता है और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाता है तो देखो एक बार तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, फिर मेथड से भी बता दूंगा। T1 बटेवा T2 बराबर हो जाता है N1 - 1 बटेवा N2 - 1, बस। यानी पहला समय कोई धनराशि 20 वर्ष में, ये लो जी 20 वर्ष में कितनी हो जाती है, 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 2 - 1 लिखोगे, 2 - 1, ठीक है, बराबर वह कितने वर्षों में, तो T2 कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी, तो 4 - 1। इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ से कितना लिखोगे आप, इसी को मैं कहूँगा तो ये हो जाएगा 20 बटेवा T2 = 1 बटेवा 3। तो T2 का मान कितना आ जाएगा, तो T2 का मान 20 दिया 60 वर्ष, कितना आ गया 60 वर्ष। क्लियर है, T2 का मान कितना वर्ष आ गया 60 वर्ष। या फिर ये तो देखो आपको तरीका, यदि मेथड शॉर्टकट लगे तो ये देख लेना एक बार सूत्र याद कि T1 बटेवा T2 बराबर N1 - 1 बटेवा N2 - 1। या फिर यहाँ से मैं कैसे करवाता हूँ कि 20 वर्ष में अपने का कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो पहले अपने यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी, अपने को दर निकालनी पड़ेगी। तो दर निकालने का तरीका मैंने बता रखा है कितना, कि 2 गुनी हो जाती है, तो 100 बटेवा कितना कर दो 20, 20 में 100 का भाग कितनी बार गया 5, दर कितनी % है 5%। अब वह पूछा है 4 गुनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे 300 में कितने का भाग लगाओगे 5 का, कितनी बार जाएगा 5 × 30 60, बस कहानी कितनी। यानी उस जो पीछे वाला तरीका था उसको कितनी बार काम में लेना है, 2 बार काम में लेना है। यानी पहले दर निकलेगी फिर समय निकलेगा। कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी, तो 20 वर्षों में कितने वर्षों में 7 गुनी का मतलब 6, 13 गुनी का मतलब 12, 6 दूनी 12, 20 दूनी 40 वर्ष। T2 का मान कितना आ गया 40 वर्ष आ गया, बस कहानी खत्म। T2 का मान कितना आ गया 40 वर्ष। क्लियर। जब भिन्न भिन्न धनों पर भिन्न भिन्न अपने को क्या दे रखी हो, ब्याज दर दे रखी हो अलग अलग समय के लिए। यदि वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो कोई कमेंट करके भी पूछ लिया करो, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, तभी आपको नेक्स्ट वीडियोज देने का मेरा भी मन करता है। भाई बच्चे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। रुपये 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% ब्याज की दर से 3000 का T वर्ष का है, तो T का मान बताओ। 1500 रुपये का 6% की ब्याज की दर से 10 वर्षों का कोई ब्याज निकल गया, इस तरीके से उसका ब्याज निकला है, ठीक है, का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 3000 का, किसका 3000 का 5% की दर से T वर्ष का ब्याज है। दोनों ब्याज बराबर है, तो मैंने 2 बार फॉर्मूला काम में लिया और दोनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया। यहाँ से मुझे पता चला कि 1500 का डबल कौन होता है 3000, तो यहाँ 2 आ गए, नीचे वाले 100 से नीचे वाले 100 कट गए, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 से 0 कट गया 60। T2 का मान कितना मिल गया भाई 60 वर्ष मिल गया। T2 का मान कितना है 60। क्लियर है, क्योंकि यहाँ कितना था 3000 था, इधर 1500 था, 1500 का डबल 3000 होता है, 5 दूनी कितना होता है 10, 1 0, और ये कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। औसत दर पर आधारित ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। एक व्यक्ति ने रुपये 15,000 का कुछ भाग तो 15% पर, शेष 10% पर ब्याज की दर से उधार दिया और कुल 12% का औसत ब्याज प्राप्त हुआ। तो एक तरफ तो उसको 15% का ब्याज मिल रहा है, एक तरफ 10% का ब्याज मिल रहा है, औसत ब्याज इसको 12% मिल रहा है। जब भी औसत की बात करें तो आपको एलिगेशन लगा लेना है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2% का, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3% का, यानी उन राशियों का अनुपात कितना है 2:3।
कुल राशि कितनी है 15,000। 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 बराबर कितना आया है 15,000, 5 बराबर कितना है 15,000, यानी 1 का मान कितना आया 3,000 आया। 1 का मान कितना प्राप्त हुआ 3,000। पूछा क्या है 10% वाले दर पे कितनी ब्याज, तो 10% पर 3 अनुपात है, तो 3 × 9, यानी 3 का मान कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। यानी इस राशि का मान कितना है 9,000 रुपये, और ये कितने हैं 6,000 रुपये, टोटल 15,000 है। कहानी कितना आ गई होगी आपको लोगों को चीज़ समझ में। राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि उधार लेता है, अच्छा, और रहीम 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर है तो राम द्वारा उधार ली गई, राम ने कोई राशि ली, मूलधन लिया, किस दर से लिया 8% की दर से, ठीक है। 3 वर्ष के अंत तक तो 3 बटेवा कितना कर दो 100 बराबर। रहीम कितने का रहता है 2,000 रुपये, रहीम ने कितने लिए 2,000 रुपये, किस दर की दर से 5% की दर से, तो 5 गुणेवा 3 वर्ष के लिए ये सेम, बटेवा क्या कर दो 100 कर दो। कहानी क्लियर। ब्याज को बराबर करना है, 100 से 100 कैंसिल, और कितने हो गए 3 से 3 भी कैंसिल, 8 के पार्ट से मैं काट देता हूँ, इसको कितनी बार कट जाएगा 8 दूनी 16, 4 बच गए, 8 पंजे 40 0, और 25 पंजे 125, 1250 रुपये। मूलधन कितना था उसका, दूसरे वाले का थे 1250 रुपये, दूसरे वाले का मूलधन कितना था 1250 रुपये। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन का मुझे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। साधारण सा क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितनी है, दर परसेंटेज वैल्यू बतानी है आपको। ये कमेंट बॉक्स में जो भी यहाँ तक वीडियो देखा है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। इसका लास्ट है, इस साधारण ब्याज में टाइप बचती है, वो बचते हैं किस्तों वाले पर्सन। लास्ट में क्या बचता है किस्तों वाले पर्सन, किस्त कैसे चुकानी। 4800 रुपये 5 बराबर किस्तों में दे है। यदि ब्याज की दर 10% है तो साधारण है, 10% साधारण है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखो जब भी आपको 5 बार बोले ना तो 100 लिख लोगे 5 बार, 4 बार बोले तो 100 4 बार लिख लेना, लिख लोगे। उसके बाद में यहाँ लिखोगे 0, यहाँ कितना लिखोगे 0। फिर ये जो दर लिख रहा है इसको स्टार्ट कर दो 10, इसका डबल 20, और फिर इसका बाद में इसका तिब्बल कितना हो जाएगा 30। ये लो जी, क्लियर है। अब यहाँ से अपने को पता चला, इनको जोड़ लो 0 10 20 30 30 60 प्लस ये कितना हो गया 400। 5 साल था क्या, 4 साल लिखा है, 5 साल था भाई। और यहाँ पर लिख दो 100 प्लस यहाँ कर दो 40। इस नीचे वाले का डबल मत कर देना, इस 10 का ही करते जा रहे हैं, 0 फिर 10, 10 का डबल 20, 10 का 3 गुणा, 10 का 4 गुणा। अब यहाँ से पता चला अपने को 10 20 30 30 30 60 40 100, 100 प्लस 500 टोटल कितना हो गया 600 रुपये। यानी अपने अनुसार कितने रुपए चुकने हैं 600। अगला बोल रहा है कितने रुपए चुकाने 4800। मैंने कहा 600 को कितने के बराबर रख दो 4800 के बराबर, देन 2 0 से 2 0, 6 अंटे 48, 1 का मान कितना आया है 8 आया आपको। 1 का मान आपको कितना मिला 8। आपकी किस्त 100 रुपये थी भाई, तो किस्त का मान पूछा है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 800 रुपये। तो आपकी किस्त कितने रुपए की 800 रुपये। इससे आसान और कोई तरीका इस किस्त वाले क्वेश्चन का नहीं हो सकता। जैसे एक क्वेश्चन और है, यदि 8600 रुपये की कुल धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में चुकता की जाती है तो किस्त राशि, तो 4 वर्षों में 100 100 100 और 100, 0 5 5 का डबल 10, 5 का तिब्बल 15। ये लो जी 400 तो यहाँ मिल गए अपने को, और ये कितने मिल गए 15 20 और 30, 30 रुपये यहाँ। 400 और 30 कितने हो गए 430। 430 चुकेंगे, लेकिन अगला बोल रहा है 8600 चुकेंगे। मैंने कहा ठीक है, 1 0 से 1 0, 43 दूनी 86 होते हैं 0। 1 का मान कितना आया 20, यानी आपको पूछा क्या है 100 का मान, यानी किस्त का मान कितना हो जाएगा 100 का मान यानी 2000। ये लो जी आपकी किस्त कंप्लीट। इस तरीके से आपको रेट पूछे तो रेट भी निकाल सकते हो आप। जैसे रेट की जगह क्या लिखोगे, वो 4 या 5 साल तो देगा, यहाँ लिखना R, यहाँ लिखना 2R, यहाँ लिखना 3R, और यहाँ लिखना 4R, और 1 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 रखना है। फिर इन R को जोड़ के जैसे 400 प्लस में क्या कर सकते हो आप, 4 यहाँ तक 3R ही रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो 3R 2R 5 और 1 6R बराबर में कितनी चुक रही है राशि 8600, तो 8600
क्लियर है। अब 400 कम करोगे तो कितने मिल जाएंगे, उधर 4 बराबर कितने आ गए 8, 600 हटा दोगे तो कितने मिल जाएंगे भाई 8200। अब भाग लगाऊंगा मैं 6 का, 6 यहाँ लगा देता हूँ 8200, भाग लगाया मैंने 6 का, 6 एकम 6 कितने बच गए 2 हो गए 22, 6 का भाग लगा दूंगा 6 3 18, फिर कितना बच जाएगा 0 और 6 3 18 133.333% के हिसाब से इसके क्वेश्चन के आंसर भी निकाल सकते हो। ये था आपका कौन सा साधारण ब्याज वाला सिस्टम। क्लियर है। इस वीडियो में आपको साधारण ब्याज में जितने प्रकार के टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है उतने सारे प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बना दिए। उसके बाद में अपना टॉपिक बचेगा चक्रवर्ती ब्याज, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करो, कमेंट किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब्सक्राइब बढ़ जाए और मुझे मोटिवेशन मिले। तो आपको मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस एक दिन पूरा का पूरा करवा दूँ 6 से 7 घंटों में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।